ओम क्रीं कालिकाय नमो नमः। काली काली महाकाली कालिके पापनाशिनी सर्वानंदकरे देवी मातेश्वरी नमस्तुते। ओम मातेश्वरी नमो नमः। कुछ प्रश्न आया कुछ कि काली माँ को बलि देना पड़ता है, क्या सच में माँ काली, क्या माँ काली सच में बलि खाती है, क्या बलि देना चाहिए, क्या सच में माँ को बलि पसंद है, क्या माँ काली बलि से ही पूजा पाती है, क्या जीव हत्या करने से ही माँ का पूजा होता है, क्या यह सत्य परंपरा है, क्या बलि देना बहुत जरूरी है, क्या आमिष से ही माँ का पूजा होता है, क्या जीव हत्या करने से ही माँ का पूजा होता है, क्या माँ काली बलि देने से बलि खाने से ही आपका मनो इच्छा मनोवांछा मनोकामनाओं को पूरा करती है, क्या यह सत्य है, क्या सच में बिना बलि में माँ का पूजा नहीं होता। यह एक बड़ा यक्ष प्रश्न है। मैं कहूँगा माँ को बलि का पूजा नहीं लगता, ना ही माँ बलि खाती है, ना माँ अपने संतानों का मांस और रुधिर या रक्त से का पिपासा है, ना वो इन सारे जीवों को हत्या करके वो प्रसन्न होती है और आपको वरदान देती है। यह पूरा 100% गलत गलत और गलत है, ये लिख लीजिए। मैं आपके समक्ष हूँ और विगत 35-40 साल से माता रानी का पूजन अर्चन पाठन अध्ययन निधिध्यासन साधन इत्यादि कर रहा हूँ। कहना तो गलत हो जाएगा, अहंकार हो जाएगा। माँ करा रही है ऐसा कहा जा सकता है, या मुझे नहीं पता कौन करा रहा है। मैं तो दृष्टा साक्षी आत्मा भी बन नहीं पाता, या नहीं हूँ, कुछ भी तो नहीं हूँ। अकिंचन एक शून्य शून्य महाशून्य मैं हूँ भी नहीं कहा जा सकता है। तो आज तक मैंने तो कभी कोई जीव हत्या नहीं किया और ना ही कहीं किसी जीव को हत्या करके रुधिर रक्त मांस इस प्रकार का बलि आज तक नहीं दिया और नहीं भी देना चाहिए, ऐसा भी मैं समझता हूँ। मैं आदेश देने वाला कोई नहीं हूँ, ना ही आपको आदेश दे रहा हूँ। लेकिन ये जो बलि परंपरा और प्रथा बना नेचुरली कुछ पद्धति और पंथों के कारण बना है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन वे उनका वे जाने। मेरे विचार में तो माँ का भक्ति, माँ के चरण में प्रेम, निश्चल निर्मल विश्वास
काफ़ी है। माँ कभी नहीं कहती है कि नारियल लाओ, केला लाओ, अगरबत्ती दो, धूप बत्ती दिखाओ, ब्राह्मण बुलाओ, हवन करो, पूजा करो, पाठ करो, बड़ा ताम झाम करो, टेंट सामियाना लगाओ, मेरे को बढ़िया बढ़िया 56 भोग दो, और फिर मेरे को बकरा बकरी, छेला छेली, गेंडा गेंडी, मेंढा मेंढी, मूसा मूसी, अंडा उंडी जो मिलता है काट कूट के दो, बलि दो, तब मैं प्रसन्न हो जाऊंगी और आपको फल दूंगी। ऐसा कहीं नहीं कह रही है माँ, आज तक मैं तो कहीं पर नहीं पढ़ा। हाँ कुछ तांत्रिक साधनाओं में यह बात आता है, लेकिन वो मार्ग ही अलग है और वो उस प्रकार के पद्धति और पंथ के साधक ही अलग हैं, जिसमें ये काली हृदयम और कुछ ऐसे विषय में बताया गया कि, लेकिन वो बताया जाता है स्मशान में कैसा क्या साधना करना है, वीर्य का भोग और मांस का और रुधिर का, इस प्रकार के बहुत सारा बात वामपंथी साधना में कहीं ना कहीं आता जरूर है। लोग करते हैं, यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो में भी आप देखे होंगे। कर रहे हैं, करने दो ना भाई। हम शुद्ध सात्विक पंथ मार्गी के हैं, ना कोई बलि देते हैं, ना बलि के सपोर्ट में थे, ना हैं, ना रहेंगे। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि मैं स्वयं जन्म से आज तक एक टुकड़ा मांस, मछली, अंडा, छेला छेली, गेंडा गेंडी, मूसा मूसी, अंडा उंडी कुछ कभी खाया नहीं। शुद्ध सात्विक आहार करने वाला हूँ। इवन ये हॉटडॉग, बर्गर, पिज़्ज़ा, मंचूरियन, ये भी मेरा रुचिकर भोजन नहीं है, ना मैं कभी खाता हूँ। तो मेरा जब भोजन नहीं है, फिर मैं कैसे माँ को भोग लगाऊं, ये पहला बात। और माँ तो माँ है ना, तो कोई माँ कभी अपना संतान को हत्या करे, खाए, ऐसा कहाँ से संभव है भाई? थोड़ा तो प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाओ। इतना भी तो मूर्ख मत बनो कि बलि देंगे, बकरा काटेंगे, बकरी काटेंगे, अंडा काटेंगे, छेला छेली, मेंढा मेंढी, गेंडा गेंडी काटेंगे। गलत है भाई। किसी जीव का हत्या, देखो पहला बात, जीव हत्या महापाप, बार बार कह रहा हूँ मैं। मेरा हर चैनल पे जाइए, कृषि गुरुकुल चैनल में भी जाइए, कृषि गुरुकुल चैनल में भी आप यही पाओगे कि भाई आप जरूर साग सब्जी का खेती करो, लेकिन बकरा बकरी, छेला छेली, गंडा गंडी, मेंढा मेंढी, मूसा मूसी का खेती मत करो। मीनो मारंती हीनो जाति, नरके पड़ंती पुत्र नाती। आप माछ मछली अंडा खेती करोगे, बकरा बकरी पालन करोगे, आपके पुत्र नाती नरक में पड़ेंगे। सारा पैसा बड़े बड़े नर्सिंग होम, डॉक्टर डाकू लोग खा लेंगे और आपका ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा, परिवार अशांत हो जाएगा, आपके जीवन पे दुख कष्ट पीड़ा आ जाएगा। अभी का मनोकामना के लिए कोई तांत्रिक उपाय में बलि वगैरह दे भी दोगे तो उसका परिणाम आगे चल के आपके पूरे वंश परंपरा को भोगना पड़ता है। मैं देखा हूँ बहुत सारे तांत्रिकों के जीवन पे, बचपन से देखते देखते आया हूँ। इसलिए प्लीज़ ना बलि दें, ना बलि का देने का सपोर्ट में जाएं, ना बलि का भोग आप देखो क्या करोगे वो आप मर्जी। मैं तो मांस मछली अंडा खाता नहीं, और कहीं बलि का परंपरा चलता है तो मैं जनरली दूर में रहता हूँ। मैं माँ को दूर से प्रणाम करके आ जाता हूँ। देखो माँ के बहुत सारे भक्त हैं, अपने अपने नौटंकी करते रहते हैं, तो उनको क्या कहना है। लेकिन मेरा तो हाथ जोड़ के विनती है कि भाई माँ है और माँ के पास ऐसे गलत नौटंकी प्लीज़ मत करो। और ये मेरा अनुरोध मात्र है, बाकी आपका मर्जी। बड़े बड़े ज्ञानी लोग आप लोग हो, हम तो सामान्य मात्र हैं। और भाई सबको समझाया जा सकता है, ज्ञानी लोगों को समझाना बहुत मुश्किल है। तो उनको जो करना है करने दो। लेकिन इतना ही फॉर्मूला है, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। धर्म को नहीं मानते हो तो भगवान को मानो। धर्म के साथ अगर आपका विश्वास नहीं है
विज्ञान तो कहता है कि एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो उसका परिणाम आप अगर जीव हत्या करते हो तो कल भी आपको जीव होना पड़ेगा। ज्योतिष विज्ञान में भी, ज्योतिषीय विज्ञान में भी यह बात को मान्यता दिया गया है कि जैसी करनी वैसी भरनी, सब कुछ बच सकते हो, कर्म से तो नहीं बच सकते हो। तब जीव हत्या महापाप बताया गया, तो जीव हत्या करके बलि देके हो सकता है अभी का आपके अभिष्ट सिद्ध हो जाए, लेकिन आगे चल के तो इसका परिणाम बहुत भयंकर होता ही होता है और उसका दंड भुगतना ही पड़ता है। तो मैं ये पूरा व्याख्यान पे इतना ही बिंदु पे समापन करूँगा कि भाई बलि गलत है, बलि जीव हत्या है, जीव हत्या महापाप है। दयापूर्वक जीव हत्या को ना करें और सबके अंदर वह परम ब्रह्म चैतन्य सत्ता, आनंद सत्ता, निर्गुण निराकार नित्य चैतन्य आनंद, वो ब्रह्म स्वरूप आत्मा है और किसी भी आत्मा को हत्या करना, बलि देना, काटना ये प्रकृति नियम के विरुद्ध है। और माँ है, कभी किसी अपने बच्चा का जीव हत्या करना, मांस रुधिर खाना कोई माँ नहीं करती है, तो माँ काली भी नहीं करती है। कुछ लोग बोलते हैं उनके पास 64 योगिनी हैं, चंडी चामुंडा भूतनी पेतनी पिशाचिनी। मैं बोला देखा था, वो खाते हैं बोल के देखा था। जब देखा ही नहीं, जब माँ के पैर का दर्शन आज तक नहीं किए और बिना मतलब का कालिका पुराण के नाम पे और काली पूजा के नाम पे जीव हत्या करके अपने आत्मतृप्ति कर रहे हो, मांस मदिरा इत्यादि भक्षण कर रहे हो, तो तुम समझो नहीं। अगर उस क्षेत्र पे साधना करना है पंचमकार का, तो फिर ऐसा गुरु बनाओ और उसमें जाओ। लेकिन हमारे यहाँ शुद्ध मार्ग है, रामकृष्ण परमहंस जैसे शुद्ध सात्विक ब्राह्मण पंडित। और आप देखेंगे माँ दक्षिणेश्वर काली जी में कोई बलि प्रथा नहीं है, बलि नहीं देते हैं। मैं जितना जानता हूँ, छुपा छुपी के कोई कुछ करता होगा वो अलग बात है। और माँ दक्षिण कालिका स्वयं जगन्नाथ भगवान नारायणी स्वरूप, वो शुद्ध सात्विक परम सात्विकी हैं, तो वो फिर तामसिक भोजन का विषय कहाँ से आता है। और इसमें बलि पे मैं थोड़ा सा बलि परंपरा में अगर क्लेरिफाई कर दूं, तो आप ये समझ लो कि ऐसा कोई पंडित नहीं है जो किसी दिन बलि नहीं देता। हर पंडित अपने पूजा में बलि देता है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नैवेद्यम समर्पयामि, विश्वक्सेनाय चंडबलि नैवेद्यम समर्पयामि, तो आखिरी में फिर चंडबलि तो देते हैं ना, चंडबलिम समर्पयामि बोलते हैं। या फिर जैसे ओम माँ क्रिंकालिकाय यथा विभागम नैवेद्यम समर्पयामि या स्वाहा, फिर बोलते हैं मातंगिनी चंडबलि नैवेद्यम समर्पयामि। तो बलि तो वहाँ भी दे रहे हैं, तो बलि तो हो ही रहा है, ऐसा नहीं है बलि नहीं हो रहा है। लेकिन आप इसके बगैर किसी जीव को हत्या करके अब रुधिर रक्त मांस कष्ट दे के पीड़ा दे के रुधिर रक्त मांस का बलि कहते हो। आई नेवर सपोर्ट दिस एट एनी कॉस्ट इन एनी कंडीशन। यद्यपि मातेश्वरी का कृपा है, मैं पूजा करता हूँ, साधना करता हूँ, मैं ऐसा कहना तो दम नहीं है, अहंकार हो जाएगा, लेकिन उसका कृपा करुणा है। तो मैं आज तक मुझे ऐसा कोई अनुभव नहीं हुआ कि कहीं पर माँ बोली है कि मुझे बलि दो, रक्त दो, मांस दो, मदिरा दो और महिला इत्यादि का बात नहीं बोली है, तो मैं कैसे मान जाऊँ। हाँ, एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि कभी कभार इन पूजाओं के कारण जब कोई माहौल बहुत ज़्यादा अशांत के तौर जा रहा है, तो सबसे बड़ा क्रिटिकल एंड पावरफुल बलि है मांसा बलि। मांस मतलब फ्लैश नहीं, उसमें चावल, दही, उड़द और उड़द का बना बड़ा, मधु, ताम्रपात्र, उसका एक पद्धति है। मैं सारा खुलासा नहीं कर सकता, देखिए हम लोगों को अलाउ नहीं है सारा बात, मैं यहाँ इसको थोड़ा सा छुपा रहा हूँ। किसी किताब में भी देख लोगे तो ठीक है, लेकिन वो भी ऑर्डर ऑफ माय मास्टर एंड माय गुरु, और जो आपके वो जो कुल पुरोहित कुल पंडित होंगे उनके आदेश के अनुसार ही आप इस प्रकार के मांस बलि का समर्पण कर सकते हो। मांसा बलि, रिमेंबर इट,
मांसोबली नहीं कह रहा हूँ, फ्लैश काट के मांस देने का बात एकदम नहीं कह रहा हूँ। मांसा उसका अलग मंत्र है, उसका अलग ऋषि छंद है, उसका अलग विधान है, वो थोड़ा क्रिटिकल फैक्टर है। और बकरा बकरी और वो कुष्मांड बलि से भी इसका असर बहुत भयंकर है। तो ये अलग बात है, मैं जो भी आपको कह रहा हूँ। हालांकि ये सारा गुप्त विद्या, गुप्त तत्व, गुप्त ज्ञान को प्रकट नहीं किया जाता है। जितना दूर तक संभव है मैं इस कालिका पुराण के माध्यम से आप सबके समक्ष इन विषय को रख रहा हूँ। इन विषयों को रखने के पीछे मेरा मात्र एक ही अभिप्राय, मैं ये दिखाना नहीं चाहता कि हम ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, भाई आ जाओ चेला बन जाओ, शिष्य बन जाओ ना। एक भी आज तक चेला नहीं बनाया, एक भी शिष्य नहीं बनाया। कोई आते बोलते हैं दूर भागो, कोई आश्रम फाश्रम का चक्कर इधर नहीं है, चलो अपना घर में साधना करो, जाओ नदी में बैठो, मंदिर में बैठो, मेरा कोई आश्रम प्रार्थना ये सब नौटंकी नहीं है, मत आओ मेरे पास। आप अपने लेवल पे साधना करो। और कोई मैं गुरु नहीं हूँ, भगवान नहीं हूँ, और ना ही मैं कोई माता रानी का बहुत बड़ा साधक तपस्वी भक्त हूँ। माँ जितना कराती है कर लेते हैं, जितना उसका कृपा होता है, उसका कृपा कटाक्ष धोरणी तथाधर, उससे ज़्यादा नहीं जानते कुछ। सब बेकार बात है, कोई नहीं आना मेरे पास। मैं इतना ही कहूँगा कि ये जो ताम झाम नौटंकी है काली माँ के नाम पे ना, ये देख के दुख लगता है कि माँ के नाम पे इतना सारा बदनामी, माँ के नाम पे इतना सारा नौटंकी ये लोग पैसा कमाने के लिए करते हैं ना, तो दर्द देता है बहुत। ऐसा नहीं है। ये बलि देना, तंत्र मंत्र करना, सम्मोहन, वशीकरण, मारण, मोहन, उच्चाटन, विद्वेषण, ये शांतिकरण, भाई मेरे माँ को क्या नौकर समझ रखे हो क्या? क्या क्या है माँ? अरे भक्ति करो और देखो ना, सब मिल जाएगा, सब कुछ समाधान हो जाता है। ये गधापंती मत करो, और करोगे तो उसका दंड भी भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। बहुत दंड मिलता है इसमें। देखा हूँ बहुत सारे लोग ऐसे अपने अहंकार, मद, गर्व के कारण शत्रु पीड़ा, शत्रु मारण, शत्रु को ऐसा कर देंगे, तैसा कर देंगे, वो कर देंगे। देखो एक समय मेरा भी अज्ञानता था, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने को बड़ा भाव नहीं दिखा रहा हूँ, दे बेटा बड़ा भगत दिखा रहा है, नो नो ऐसा नहीं। लेकिन अनुभवी हूँ हर क्षेत्र का, 35-40 साल से, बचपन 35-40 साल क्या 50 साल से अनुभवी हूँ करीब करीब। तो और ये तो बता देता हूँ, ये सब इस जन्म का तो नहीं है ना, पिछले 100, 500, 1000 जन्म से ही तो ये संस्कार आते हैं ना। और उसका बिना इच्छा में किस गधा में दम है जो उसके श्री चरण में जाके बैठे? उसका नाम लेने के लिए भी छाती कंप जाता है अंदर से। तो क्या डर लगता है कि बोलूं और कुछ हो जाए? ऐसा नहीं है। इतना ही कहूँगा आप सबको कि प्लीज़ ये बलि उली का चक्कर बंद करो। ये मारण मोहन वशीकरण, तंत्र मंत्र, ब्लैक मैजिक, स्मशान काली ताड़ देगी, मोड़ देगी, उखाड़ देंगे, फेंक के रख देंगे, ये सब नौटंकी मत करो, परिणाम भयंकर है। भक्ति इज एनफ। एक कहानी के साथ समझना है, समझ जाना, मांगो मत। अरे तुम जितना चाहो, माँ सर्वज्ञ, सर्वस्वरूपा, सर्वशक्ति स्वरूपा, वो सब जानती है। इतना ही कह दो कि यथा योग्यम तथा कुरु, और उससे कुछ नहीं चाहिए ना। देखो जीवन पे स्टेबिलिटी आना ही आना है, कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। स्टेबिलिटी आएगा, सब कुछ मिल जाएगा। कैसे बताता हूँ, कहानी को सुनो। ये इंदिरा गांधी जब जीवित थी तो कोई एक उड़ीसा से एक व्यक्ति इंदिरा गांधी के पास लेटर लिखा, इंदिरा जी हम आपको बहुत प्रेम करते हैं, आपको चाहते हैं। तो बस 1 लेटर, 2 लेटर, 10 लेटर, 20 लेटर, 30 लेटर, 100 लेटर, 200 लेटर, वो थोड़ी ना इंदिरा गांधी के पास पहुँचे, उनका सेक्रेटरी और बाकी सब पढ़ें और फाड़ के फेंक दें।
एक दिन उस व्यक्ति का किस्मत जग गया और वो लेटर इंदिरा जी के पास पहुंच गया। इंदिरा जी पढ़ी, बोले पूछो क्या चाहिए उसको, बेटी का शादी करा दें, पैसा भेज दें। तो उसके पास लेटर गया, वो पढ़ा। लेटर में उल्टा लाल लाल अक्षर में लिखा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आई लव इंदिरा गांधी और इंदिरा गांधी को ही चाहता हूँ। फिर लेटर पहुँचा, फिर 50-100 लेटर लगा, फिर वो इंदिरा जी के पास दिखाए। बोले ठीक है, बोलो बेटा को सरकारी चाकरी करवा देता हूँ, नौकरी कर लेगा। फिर लेटर इसके पास है, बोला मेरा बेटा का सरकारी नौकरी नहीं चाहिए, आई लव इंदिरा गांधी और इंदिरा गांधी एक बार, मैं कुछ नहीं चाहता, इंदिरा गांधी एक बार उनका चरण मेरे घर में पड़ जाए बस, और कुछ नहीं चाहता। तो इंदिरा गांधी फिर समझ गई कि अरे यार ये सच्चा मेरा भक्त है, मेरा फॉलोअर्स है, मेरा प्यारा, मेरे को सच में प्यार करने वाला मेरा फैन है। ठीक है, इंदिरा गांधी एक लेटर लिखने के लिए बोले कि अमुक तारीख अमुक बजे मैं आपके घर पहुंचता हूं। लेकिन ये लेटर अब उसके पास नहीं पहुंचा। वो लेटर सीएम के पास, गवर्नर के पास, कलेक्टर के पास, कलेक्टर से एसपी, पुलिस इंस्पेक्टर, आईओ पैओ जो भी थे, सरपंच, वार्ड मेंबर, सब तक पहुंच गया। इंदिरा जी इतना तारीख इतना बजे यहाँ पर आ रहे हैं। अब ये नाम सुन के आप विश्वास मत करो, इंदिरा जी भुवनेश्वर एयरपोर्ट में उतरेंगी, लैंडिंग होगा प्लेन, तो वहाँ से लेके उसका घर तक का रास्ता होके जो जो स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, मेडिसिन, डॉक्टर जहाँ जो नहीं थे सबका भर्ती, क्योंकि इंदिरा जी का ठिकाना नहीं, कहीं भी घुस जाएं, रास्ते पे आया हॉस्पिटल गिरा, घुस जाएंगे। बोले क्या है बताओ, इंदिरा जी थी भी ऐसी। तो गवर्नमेंट ऑफिशियल सिस्टम पूरे हरकत पे आ गए और बहाली होने लगा, रास्ता बनने लगा, रास्ते में प्याऊ लगने लगा, कहीं रास्ते, उस रास्ते पे पड़ने वाला फुटबॉल फील्ड, स्कूल का मकान, सबको कलर कर दिया गया, एकदम टंच हो गया पूरा एरिया। उनका गांव में जब आएंगे तो वो गांव पे भी रास्ता फटाफट 5-7 दिन के अंदर बन गया। गांव पे स्कूल, टीचर, हॉस्पिटल, जो जो जुगाड़ चाहिए ताकि इंदिरा जी के पास कोई कंप्लेन नहीं पहुँचे, सब बन गया। उस गांव पे एक भी बेकार युवक युवती नहीं रहे, सबको अपॉइंटमेंट और खेती और पंप सेट, डीजल सेट, जिसको जो खेती में कुआं, बांध, पोखरा जो था सब खुद गया। और उसके बाद इंदिरा जी आई, चली गई। तब रिपोर्टर्स उसके पास पहुंचे, बोले बताओ, इंदिरा जी तो तुम्हारा बेटा को नौकरी दे रही थी, तुम्हारा बेटी का शादी के लिए पैसा दे रहे थे, तुम्हें जो चाहते हो मांगते। ये बोला देखो इंदिरा जी बस आ गई ना तो खाली मेरा नहीं सबका कल्याण हो जाता है। देखो भुवनेश्वर एयरपोर्ट से लेके मेरे गांव तक का रास्ता रास्ता, चप्पा चप्पा, गरीब रास्ता पे हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ फायदा हुआ है। कोई रास्ता का काम करने के लिए भी 250 रुपया कमाया है, सबको मिला। तो मेरे बाप, माँ काली का जब ध्यान करने लगो, पूजा करने लगो, कोई मंत्र, माँ को थोड़ी पूजा, मंत्र का आवश्यकता है नहीं, माँ को कोई भोग चाहिए क्या, कोई कमी है क्या? वो तो माँ सबका, माँ जाने पेटो, माँ तो बच्चा का पेट जानती है, कुछ नहीं चाहिए। माँ अगर भूखी है तो तुम्हारा एक बार माँ बुलाने मात्र ही काफी है। ये मंत्र तंत्र जंतर के पीछे तो हम भी पागल थे हैं, लेकिन माँ के पास कुछ नहीं चाहिए। एक निश्चल, निष्कपट एक हृदय लेके जब जाओगे ना, सुन लेगी। और आप जो भी माँ के साधना, सेवा, तपस्या कर रहे हो, हाथ जोड़ के विनती है, कुछ मत मांगो, बस बोलना कि तू ही आ जा। किसी का तो सुन लेगी ना, और जब आ जाएगी तो भारतवर्ष में पूरा गोरक्षा हो जाएगा, दूध दही घी मक्खन मिश्री में। जब आएगी तो भारतवर्ष में हर तरफ ग्राम में गुरुकुल खुल जाएंगे। जब वो आएगी ना, सब ऑफिसर, नेता, मिस्त्री लग के सर्वत्र महाअरण्य निर्माण कर देंगे। क्योंकि माँ के भक्त, पहले माँ काली सहस्त्र नाम को अध्ययन करो ना, कुंजर वासिनी, कदम्बिनी, कमलिनी, कृष्णानंद प्रदायिनी। तो माँ का पूजा करते हो ना तो करंज का गछ लगाओ, माँ वहीं प्रसन्न में रहती। नहीं लगा पाते हो ना तो मेरे पास
आपके जो भी समर्थ है पैसा या पेड़ भेज देना। माँ मुझे बहुत ज़मीन दी है, आपके नाम पे लगा दूंगा। जो काली भक्त है ना, एक बात बताता हूँ, काली को बुलाना है तो कुंजर बनवासिनी, सहस्त्र काली में पढ़ना, कुंजर बनवासिनी कदम्बिनी कमलिनी कृष्णानंद प्रदायिनी। आपके पास पैसा है, माँ को देना चाहते हो, माँ के पास भक्ति करना चाहते हो ना, लाखों करंज का पेड़ लगा दो, कदम्ब का पेड़ लगा दो। माँ वहीं प्रसन्न बैठती, दिखाऊं। और मैं कहीं भी जाऊं, मैं जिस रूम पे रहूं, जिस मठ आश्रम में मैं जो अपना है ना, अपने आप करंज का पेड़ मेरे रूम के पीछे उगता है। और लोग काट भी देते हैं ना तो क्या जाता है, पता नहीं ये क्या चमत्कार है। मेरे घर के पास भी करंज का पेड़, कई बार लोग उसे कष्ट दिए, लेकिन उगाती है। माँ का स्थान है ना, कदम भी नहीं कम, कदम्ब का पेड़ लोग काटते हैं, फिर भी जबरदस्त उग के आता है, अपने आप आ जाता है। लगाओ, जरूर लगाओ, आपके पास लगाओ। ऐसा नहीं करूँ मुझे पैसा दो मैं लगाऊंगा, मैं किस आदमी का पैसा खा के कहाँ जाऊंगा। बहुत लगाया, 2.5 लाख पेड़ लगा चुके हैं ना, मैं नहीं लगाया, माँ लगाई है। आगे माँ को अगर कुछ चाहिए ना, क्षत्रिय घरे काली पेठावली, ब्राह्मण घरे काली खीरी पुली। माँ को शुद्ध देसी गाय का दूध का खीर चाहिए, ये माँ। बोल नहीं पा रहा हूँ। माँ को प्रसन्न करना है ना तो खीर दो, जर्सी, फ्रिजियन, हॉल्स्टन, पाश्चराइज मिल्क का खीरी नहीं, शुद्ध देसी काली गाय का खीर। अगर माँ को चाहते हो तो घर में एक शुद्ध देसी भारतीय नस्ल का गाय रखो, दूध बनाओ, दही बनाओ, घी बनाओ, माँ को दिया जलाओ। मेरा चैलेंज है, देख लोगे चमत्कार, प्रचंड चमत्कार देख सकते हो। मुझे नहीं पता ये क्यों वीडियो बना रहे, मैं आश्रु नहीं दिखाना चाहिए लेकिन कंट्रोल नहीं होता है। चलिए इस विषय को यहाँ विराम देता हूँ। उससे पूर्व कहता हूँ आपको, प्लीज़ बलि तंत्र मंत्र झटका चटका के चक्कर में, टोटका मोटका के चक्कर में माँ को कष्ट मत दो। निश्चल निर्मल निष्काम भक्ति के साथ चलो, और मांगना है तो माँ को ही मांग लो, बस देखना सब हो जाएगा। चलिए।